मानसिक केवल भटकाव है? मानसिक शांति कुछ पल के लिए मिल जाती है। आपने कह दिया, एक डॉक्टर होने के नाते जब हमारे पास मरीज आता है तो हम कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा करो, ये दवाई खाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने पूरे विश्वास से कहा, उस व्यक्ति ने विश्वास से दवा खाई, उसका काम हो गया। जिस विश्वास के साथ, जिस आस्था के साथ वहां गया, उसका काम बन गया तो वो होता है। लेकिन 100% ऐसा हो जाए, अगर डॉक्टर उसकी सही निदान ना करे, जल्दबाजी में हमारे पास 100 मरीज आते हैं, भाई साहब मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं 70 मरीज को अच्छे से नहीं देख पाता, और 30 मरीज को भी जो देखा है तो वो भी आधी थकान में देखा। हमने निश्चित किया हुआ है कि हमें 30 मरीज बस देखने हैं, बाकी हमारे जो 10-15 एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम अपने साथ एक सहायक चिकित्सक बैठाते हैं कि भैया तुम अच्छे से देखो। हम ईमानदार नहीं है ना, हमारे अंदर हवस आ गई, हम तो 100 मरीज देखेंगे, 300 मरीज देखेंगे, रटा रटाया पैटर्न सबको दे रहे हैं, जबकि सबके लिए चाबी वो नहीं है। तो जो अर्जियां, जो भीड़ लगाने का जो क्रम है, ये संसार के साथ छलावा है। आप व्यक्तिगत मिलो ना, व्यक्तिगत व्यक्ति की समस्या का समाधान करो, 90 नहीं 100% लोग संतुष्ट होंगे। असंतुष्टि क्यों आती है? फिर 4 लोग आज अच्छा कह रहे हैं आपको, वही 4 लोग 4 दिन बाद आपको गालियां दे रहे। नए 4 लोग आपको मिल गए तो आपने ये सोच लिया कि काम हो गया। वो पहले 4 लोग जो आपसे संतुष्ट हुए थे, कुछ दिन बाद असंतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उस क्रम को लगातार चलने नहीं दिया। 1 to 1 शिक्षक भी 1 to 1, मुलाकात भी 1 to 1, मीटिंग भी 1 to 1, इंटरेक्शन भी 1 to 1। अब हमें बच्चों को देना है 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के सिलेबस के आधार पर हमको बोलना है। हमने उधर उनके माता पिता भी बैठा लिए, तो क्या हम बच्चों से वो बात कह पाएंगे जो हमें कहना चाहिए? नहीं हो पाया। अब हमें माता पिता से बात करना है, वहीं बच्चे भी बैठे हैं, क्या हम वो संवाद कर पाएंगे जो हमें उनसे करना चाहिए? डरो औरतों की पोल खोल रही तो पूरी। ठीक है, उनका चल रहा, किसी का चल रहा, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि समाधान क्या है। समाधान ये है कि समाज को उस रास्ते पर ले जाया जाए जहां से उसकी सुरक्षा होनी है, जहां से आगामी पीढ़ी की समुचित दिशा और दशा निर्धारित हो। ऋषि मुनियन ने, अपने पूर्वजन ने ये सब व्यवस्था बना दी थी सनातन में, कहाँ बिखराव हो? बिखराव स्वार्थ के चलते आया है। स्वार्थ मैं बोलता हूँ, एक मायने स्वार्थ के 2 होते हैं। एक स्वार्थ होता है जो भौतिक लालसाओं से लिप्त है, वो स्वार्थ है, सुआर्थ, और एक स्वार्थ है। तो मैं स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, जहाँ स्वार्थ हावी हुआ, जहाँ शरीर भौतिक इच्छाओं की आकांक्षाएं हावित हुई, वहाँ से बिखराव चालू हुआ। हमने अपने बच्चे को ही डॉक्टर बनाना है, उसके अंदर योग्यता है या नहीं? स्वार्थ होगा वो तो बनाना है, स्वार्थ होगा, हमें तो हमारी गुत्थी पे ही बैठाने हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने सोच लिया था कि हमारा बेटा ही प्रधानमंत्री बैठेगा, स्वार्थ था, मिट्टी पलीत हो गई। किसी दल का नाम लेने की जरूरत नहीं, मिट्टी पलीत हो गई। एक जमीन से उठा हुआ आदमी आज देश दुनिया में नाम कमा रहा है, चल रहा है। तो स्वार्थ जहां हावी होगा वहां नुकसान समाज का होगा। तो समाज में बिखराव आने का सबसे बड़ा कारण यही है। पंडित ने सोचा मेरा बेटा पंडित, वकील ने सोचा मेरा बेटा वकील, डॉक्टर ने सोचा मेरा बेटा डॉक्टर, योग्यता है या नहीं? पंडित के मित्र के, वो भी पुरोहित था, उसका बेटा योग्यता रखता था, उसको वो अपना ज्ञान दे सकता था, लेकिन उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारा बेटा। शिक्षक ने अपने बेटे को प्रैक्टिकल में 90 नंबर दिए, एक होशियार बच्चे को